जय हिंद सभी छात्रों को। और आज की क्लास में हम लोग एक खास टॉपिक पढ़ने वाले हैं। अक्सर परीक्षा में पूछा गया है। विश्व भूगोल से एक प्रश्न निकलता है, स्कैंडिनेवियाई और नॉर्डिक। अगर नाम सुने हैं आप तो अक्सर चर्चा होती है कि स्कैंडिनेवियाई देशों में कौन कौन से देश शामिल हैं। पहली बात तो अगर हम मैप के आधार पर बात करें, देखिए प्रोजेक्टर क्लास तो है नहीं, लड़का कमेंट तो जरूर कर रहा था, भगवान करें आप जल्दी से डिजिटल बोर्ड का इस्तेमाल करें। कोई बात नहीं है, डिजिटल बोर्ड हो या कुछ भी हो, बगैर हाथ चलाए सफ़ेदी बाहर नहीं निकलती है। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। चाहे जो बोर्ड हो, हाथ चलाना ही पड़ेगा और मुंह से बोलना पड़ता है। समझने के लिए मैंने कोशिश की है कि आपके सामने हम मैप पेश करें। मान लीजिए वर्ल्ड जियोग्राफी का ये मैप है आपके सामने। डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, बाल्टिक सागर और फिनलैंड और इधर रसिया, इतना मानचित्रण आपके सामने किया गया है। अब बात हो रही है स्कैंडिनेवियाई देशों की। स्कैंडिनेवियाई देश उन्हें कहते हैं जो नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क के रूप में दर्ज है। स्कैंडिनेवियाई देशों में कौन कौन से देश आते हैं? नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क। नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, 3 देश शामिल हैं स्कैंडिनेवियाई देशों में। नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, रट्टा मार दीजिए इसको कि स्कैंडिनेवियाई देशों में नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क का नाम आता है। नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क। नॉर्वे यहाँ है बिल्कुल। अब नॉर्वे हम पर अक्सर देखे होंगे, आपने पढ़ा होगा फियोर्ड तट। फियोर्ड तट पढ़े हैं क्या है, अभी चर्चा करते हैं। अब बात आती है नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क की, किसमें शामिल हैं? स्कैंडिनेवियाई देशों में। और नॉर्डिक देश किसे कहते हैं? नॉर्डिक नॉर्वे से ही संबंधित है, लेकिन नॉर्डिक देशों में आइसलैंड और फिनलैंड का नाम आता है। नॉर्डिक देश में कौन से हैं? आइसलैंड और फिनलैंड। आइसलैंड और फिनलैंड। और स्कैंडिनेवियाई में नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क। इनका इतना विशेष महत्व क्यों है? चर्चा इतनी क्यों की जाती है परीक्षा में? क्यों? क्योंकि ये काफ़ी समृद्ध हैं, संपन्न हैं। अब समृद्ध और संपन्न किस रूप से हैं? अरे हर रूप से हैं। आर्थिक रूप से हैं, शैक्षिक रूप से हैं, सामाजिक रूप से हैं। देखिए, अगर कोई भी ग्लोबल इंडेक्स, दुनिया का कोई भी विश्व रैंकिंग अगर जारी की जाती है, जहां इकोनॉमी की बात आएगी उसमें ये देश शामिल जरूर मिलेंगे आपको। नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, आइसलैंड और फिनलैंड, इनकी चर्चा जरूर होगी। इकोनॉमी में अपॉर्चुनिटी की अगर बात करें, अवसर की, तो इसमें भी इन देशों की रैंकिंग जरूर आपको मिल जाएगी। अगर हेल्थ की बात करें, स्वास्थ्य की, तो हेल्थ इंडेक्स की जब लिस्ट जारी होती है किसी भी रेटिंग पॉइंट के द्वारा, जो बड़ी बड़ी वैश्विक संस्थान है उनके द्वारा, चाहे वो IMF हो, चाहे वर्ल्ड बैंक हो, चाहे वो ग्रीन पीस हो, चाहे WHO हो, किसी के भी द्वारा अगर इन सूचियों को जारी किया जाता है तो इन देशों का नाम आपको जरूर मिल जाएगा। अगर फ्रीडम की बात करें, स्वतंत्रता की, किस प्रकार की स्वतंत्रता भैया? आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और दैहिक, इनमें आपको लिस्ट में मिल जाएंगे। सिक्योरिटी अगर बात करें, सुरक्षा की, तो सुरक्षा में भी इनका काफ़ी अच्छा रैंक आता है। एजुकेशन के मामले में बात की, एजुकेशन अब देखिएगा आप जरूर, 1 मिनट। एक हमारा देश है हिंदुस्तान, हम राशन फ्री बांटते हैं। हम राशन फ्री बांटते हैं, हम शिक्षा भी फ्री बांटते हैं, लेकिन एक लिमिट तक। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, बाद में स्कॉलरशिप का प्रोविज़न है, वगैरह 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 बातें। लेकिन नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, आइसलैंड और फिनलैंड, इनमें से कुछ ऐसे देश हैं जहाँ पे लिटरेसी यानी साक्षरता, शिक्षा बिल्कुल फ्री है। आप PhD भी करिए, PhD करने के लिए भी आपको पैसा नहीं लगेगा आपका, मतलब एजुकेशन लेवल इनका इतना बेहतर है। हैप्पीनेस इंडेक्स की अगर बात करें, खुशहाली रैंक की, हैप्पीनेस इंडेक्स में भी इन देशों का काफ़ी अच्छा स्थान है। और अगर पर्सनल फ्रीडम की बात करें, अभी मैंने कहा था कि अगर फ्रीडम की बात होती है, पर्सनल फ्रीडम में भी इन देशों की काफ़ी अच्छी रैंकिंग है। इसलिए अक्सर ये देश चर्चा में बने रहते हैं और इसी कारण इनसे संबंधित प्रश्न किए जाते हैं। तो स्कैंडिनेवियाई देशों में नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क स्कैंडिनेवियाई देशों में शामिल होंगे। इस बात को आप रट डालिए। और नॉर्डिक देशों में आइसलैंड और फिनलैंड को आप शामिल करेंगे। तो आज की टॉपिक की जो क्लास थी वो स्कैंडिनेवियाई और नॉर्डिक, इन दोनों देशों के बीच का क्या फर्क है और कौन से देश नॉर्डिक में है, कौन से देश स्कैंडिनेवियाई में है, इसी बात की चर्चा होनी थी। इसी चर्चा को हम लोगों ने अभी किया। अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं। जैसे अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि आइसलैंड की राजधानी क्या है, तो आइसलैंड की राजधानी है रिक्याविक। आइसलैंड की राजधानी क्या है? रिक्याविक।
रेक्याविक आइसलैंड की राजधानी है। फियोर्ड तट की बात की, नॉर्वे के पास फियोर्ड तट कटे फटे, यानी सागर से भूमि की तरफ, सागर से नॉर्वे के तट की तरफ, नॉर्वे की भूमि सीमा की तरफ जब सागर की लहरें आती हैं तो काफ़ी काट छांट हो जाती है, बहुत गड्ढे बन जाते हैं, तालाब, गड़ही जो हमारे यहाँ बोला जाता है, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे होती हैं। तो इस प्रकार के जो तट बनते हैं उनको फियोर्ड तट कहा जाता है, कटे फटे तट। एक सरल भाषा में कट फट क्यों जाते हैं? सागर की तरफ से आने वाली लहरों के द्वारा कटाई फटाई चला करती है। अच्छा, यहाँ पे बहुत बड़ा ब्रिजों का जाल भी पाया जाता है। नॉर्वे ने बहुत सारे पुल बना डाले हैं, बहुत सारी सुरंगें बना डाली हैं। इमेजिन करेंगे आप, बहुत सारे इनके पास यहाँ पे ब्रिजों का एक बहुत बड़ा जाल है। ठीक, तो बात ये हो रही थी। बाकी अगली बात, नार्वे को हम मध्य रात्रि का सूर्य का देश कहते हैं, मध्य रात्रि का सूर्य। अब मध्य रात्रि का सूर्य ग्लोब में आप देखें हैं, ये है नॉर्थ पोल, ये है साउथ पोल, और ये रही पृथ्वी, लेकिन ये 23.5 डिग्री अपने अक्ष पे झुकी हुई है। अब सूर्य की किरणें, पृथ्वी अपने एक्सिस पे 23.5 डिग्री झुकी हुई है और सूर्य आपका बिल्कुल ऊपर है। यूरोप हटाइए, सूर्य बनाइए, अब इसकी रेज जो है बिल्कुल सीधा आ रही है। तो यहाँ पे 6 महीने दिन और 6 महीने रात की, ये आप पढ़े हैं। तो इसीलिए नॉर्वे को मध्य रात्रि का सूर्य कहा जाता है। वहाँ पे 6 महीने दिन और 6 महीने रात पाई जाती है। इसके अलावा मध्य रात्रि के अलावा नॉर्वे से एक क्वेश्चन और आपका निकलता है। नॉर्वे की राजधानी है ओस्लो। नॉर्वे की राजधानी क्या है? ओस्लो। और ओस्लो से हमको शांति का नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। ओस्लो से शांति का नोबेल पुरस्कार कौन सा देश देता है? नॉर्वे। कहाँ से दिया जाता है? ओस्लो से। ओस्लो क्या है? नॉर्वे की राजधानी। इसके अलावा शांति की अगर बात करें तो शांति का नोबेल नॉर्वे ही क्यों देता है, अदर कोई कंट्रीज के द्वारा क्यों नहीं दिया जाता है? उसमें एक मुद्दा है। दरअसल दुनिया में पहली बार अगर किसी देश की पार्लियामेंट में शांति के लिए अगर आवाज़ उठाई गई तो वो देश था नॉर्वे। नॉर्वे में सबसे पहले वहाँ की पार्लियामेंट में, वहाँ की संसद में शांति के लिए सबसे पहले आवाज़ उठाई गई कि हमको शांति और सुरक्षा की बात करना चाहिए, इसलिए वहाँ से ये पुरस्कार दिया जाता है। इसके अलावा गणित का एक नोबेल बोला जाता है जिसका नाम है एबेल अवार्ड, उसे गणित का नोबेल कहते हैं। वो भी अवार्ड नॉर्वे के द्वारा दिया जाता है। अच्छा, बात कर रहे थे अगले देश की, डेनमार्क। राजधानी इसकी क्या है डेनमार्क की? कोपेनहेगन। डेनमार्क की राजधानी है कोपेनहेगन। देखिए, डेनमार्क दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड इसी के पास है, और ये आइलैंड दरअसल ग्रीनलैंड के नाम से जाना जाता है। ग्रीनलैंड द्वीप पर किसका अधिकार है? डेनमार्क का। डेनमार्क पनीर बनाने के लिए दुनिया में बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी नस्ल की गायें पाई जाती हैं जो बहुत ज़्यादा मात्रा में दूध का उत्पादन करती हैं। नॉर्वे, ग्रीनलैंड द्वीप पर अधिकार नॉर्वे का है, डेनमार्क का है। उसके अलावा बात आई स्वीडन की। स्वीडन की राजधानी क्या है? स्टॉकहोम। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम। और स्वीडन शांति का नोबेल छोड़ के बाकी 5 नोबेल टोटल कितने सेक्टर में दिए जाते हैं? नोबेल पुरस्कार 6 श्रेणियों में दिए जाते हैं। नोबेल कितने? 6 श्रेणी में। कौन कौन से? भौतिक, रसायन, चिकित्सा, भौतिक, रसायन, चिकित्सा, अर्थशास्त्र और समाज सेवा और शांति। यहाँ पे साहित्य लिखेंगे। इसमें से शांति का केवल कौन देता है? नॉर्वे। इसके बाकी 5 स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम से वो नोबेल अवार्ड दिए जाते हैं। तो इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। बाकी फिनलैंड बड़ा प्यारा देश है। फिनलैंड रूस से अलग होकर के ये बना था, फिनलैंड का गठन। फिनलैंड की राजधानी है हेलसिंकी। फिनलैंड की कैपिटल हेलसिंकी। फिनलैंड नोकिया। भारत के लोगों के पास तो बहुत ज़्यादा मात्रा में, अभी आजकल तो एंड्रॉयड का ज़्यादा ज़माना आ गया, तो अब सबके हाथों में ओप्पो, वीवो
चाइनीज़ हाथ में आ गए हैं, लेकिन एक टाइम था जब अक्सर लोगों के हाथ में 1600, 1500, 1000, 1500 का फ़ोन नोकिया हुआ करता था। नोकिया किस देश की कंपनी है? फिनलैंड की कंपनी है नोकिया। तो आज का टॉपिक जो था हमारा वो स्कैंडिनेवियाई और नार्डिक। स्कैंडिनेवियाई, नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क शामिल हैं। नार्डिक देशों में आइसलैंड और फिनलैंड शामिल हैं। इस बात को आप ध्यान रखिएगा हमेशा। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ बहुत ही जल्द। तो सभी को जय हिंद।